अडानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिर क्या रिश्ता है? अडानी कहीं भी घुस जाएं वो सफल हो जाते हैं। आज ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। दोस्तों, आपको याद होगा जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, उससे बहुत पहले एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। और रिपोर्ट के बाद पूरे देश दुनिया में हड़कंप मच गया। अडानी की रैंकिंग लगातार गिर रही है, लेकिन कहा गया था कि इस रिपोर्ट पर या अडानी पर सदन में चर्चा नहीं होगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने सदन की महफिल लूट ली। एक पोस्टर उन्होंने आज दिखाया है जिसे आपको भी देखना चाहिए, जिस पर आज बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। पूरे देश में इसको लेकर एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। ये आप तस्वीर देखिए। अब ये तस्वीर एक एयरक्राफ्ट की है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी बैठे हुए हैं। एक ही बिजनेस क्लास है ये, जहां पर दोनों बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है। राहुल गांधी ने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए कहा है, टिप्पणी की है और कहा है कि पहले अडानी के जहाज में मोदी घुमा करते थे, जाते थे, विदेश जाया करते थे, और अब मोदी के जहाज में अडानी घूम रहे हैं। दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है? ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये सारे सवालात किए हैं। कुछ बहुत जरूरी सवाल आज राहुल गांधी ने पूछा है। कहा एयरपोर्ट के ठेके से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक तमाम सवाल पूछे हैं। एलआईसी पर भी जोर शोर से उन्होंने हमला बोला। एलआईसी को जिस तरीके से अडानी को दिया गया पैसा जो डूबा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। और आज जो सवाल पूछे वो सवाल दोस्तों बहुत जरूरी है आपको जानना। सवाल ये था, गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश दौरे पर गए? अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कितने देशों के दौरे किए? और पिछले 20 साल में अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया? कभी पीएम मोदी अडानी के प्लेन में उड़ान भरते थे और अब अडानी मोदी के प्लेन में उड़ान भर रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम जो सवालात हैं पूछे जा रहे हैं अब। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी अब हो जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि सेबी से लेकर सरकार तक इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। वो इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही है। अडानी ने तो यहां तक कहा था कि हम पर हमला किया गया, हम पर नहीं हमला किया गया, भारत पर हमला किया गया। राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ लिया था अडानी ने। लेकिन पूरी सरकार इनको बचाने में लगी हुई है। और आपको याद होगा बजट सत्र की शुरुआत जब हुई थी तो राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण हुआ था। उस अभिभाषण को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि उनके अभिभाषण में बेरोजगारी शब्द तक का जिक्र नहीं था। और जिक्र रहेगा कैसे? आपको पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? कैबिनेट तैयार करती है। पढ़ते हैं सिर्फ राष्ट्रपति आकर उसको। तो बेरोजगारी शब्द उस पर नहीं था। और एक अहम सवाल राहुल गांधी ने यह पूछा कि अमीरों की सूची में बहुत पहले 609वें नंबर पर हुआ करते थे अडानी, और कुछ साल में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अग्निवीर को लेकर कहा है कि अग्निवीर से देश कमजोर होगा। तो आज राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर चुके हैं और अब वो लगता है कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वो खुद को अब राजनीति में परिपक्व बता रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अब वो मोदी से 2024 में पंगा लेने को तैयार हैं। यानी अब वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प भी बता रहे हैं। तो क्या 2024 की जो पिच है वो तैयार हो चुकी है? क्या राहुल गांधी अब लंबा खेल खेलने वाले हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी को कहा गया था कि ये पप्पू हैं, जो मीडिया लगातार, गोदी मीडिया है, वो लगातार इनको पप्पू का खिताब दे रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने परिपक्व होने का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। आज सदन में जिस तरीके से इस पोस्टर को उन्होंने दिखाया तो हंगामा हो गया। और जानते हैं, जब पोस्टर को उन्होंने दिखाया तो ओम बिरला ये कह रहे थे कि पोस्टरबाजी सदन में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सोचिए, पोस्टरबाजी को लेकर कहा जा रहा है पोस्टरबाजी यहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सदन में क्या क्या हुआ अभी तक आपको पता है। लात घूसे चलते हैं तब दिक्कत नहीं होती है, कैश कांड हो जाता है दिक्कत नहीं होती है, मार्शल सांसद को उठाकर फेंक देता है बाहर तब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस एक पोस्टर दिखाने पर ओम बिरला साहब बौखला गए। स्पीकर को यह बात रास नहीं आई। तो सोचिए, यह मूलभूत प्रश्न है। और एलआईसी का जो पैसा है अडानी को क्यों दिया गया, यह मूलभूत प्रश्न है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जिसे सबको जानना चाहिए। क्योंकि एलआईसी में जानते हैं दोस्तों, आप सबका पैसा लगा है।
किसी ने इसमें निवेश किया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने निवेश किया अपनी बेटी की शादी करने के लिए। तो कुल मिलाकर LIC का जो पैसा वो डूब रहा है। तो क्या होगा जनता का, जिसने अपना भविष्य देखा है, अपना भविष्य बनाने के लिए इसमें पैसे लगा रखा है, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इसमें लगा रखी है, क्या होगा? तो ये जो सवाल है मूलभूत प्रश्न था। और देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सेबी सरकार भले ही खारिज करे, लेकिन जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है। इससे मान लेना चाहिए कि रिपोर्ट में इतना भी जिस तरीके से इसे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश है या कुछ और है, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी आज नहीं, बहुत पहले, राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। और ये जो इस बार हमला है राहुल गांधी का, वो कहीं ना कहीं इस बार 2024 की जो पिच है वो तैयार है। और लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकल्प है वो तैयार हो चुके हैं। तो क्या अब इस केस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला बोला है, क्या अब इसमें सरकार या सेबी गंभीरता दिखाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रश्न पूछ रहा है लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो इसे मजाक में ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, और कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, कैसे पक्का मकान मिलेगा, कैसे अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सरकार जवाब दे, क्योंकि ये पैसा आम जनता का है, आम लोगों का पैसा है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।